मैं वापस जा रही हूँ। अब दोबारा मेरी समाधि भंग मत करना। रुकिए शेषनागिन, मेरी बात सुनिए। आज सारे देश के धार्मिक गुरु आपसे मिलने आए हैं। शेषनागिन, आप इनकी मदद कीजिए। आपके पिताजी कहते थे शेषनागिन कि हम जिस धरती पर चलते हैं उसे भारत कहते हैं। इस धरती पे तो सैनिक भी चलते हैं जो रोज अपने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं, और हमारे देश में कोई जहर फैला रहा है शेषनागिन। इसका नाम खराब कर रहा है। जिस वंश से आप भी हैं और वो सपोले जो प्रयोगशाला में बने हैं, वो मिलकर झुंड बनाकर हमारे देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं शेषनागिन। मैं जानता हूं शेषनागिन, आप आज भी अपनी धरती से उतना ही प्यार करती हैं, उतना ही प्रेम करती हैं। तभी अपनी समाधि तोड़ के इस बर्फ को चीरते हुए आप यहां तक आई हैं। इस देश की रूह में वापस आई हैं शेषनागिन, जो आपके पिताजी का सपना था और आपकी मां की इज्जत। अब इस देश की रक्षा और सुरक्षा आपके हाथ में है शेषनागिन। यदि आप ये सब जानने के बाद भी यहां से वापस जाना चाहती हैं, तो आप जा सकती हैं। 4 दिन, बस 4 दिनों के लिए मैं वापस आऊंगी। इन 4 दिनों में तुम्हें मुझसे जो मदद लेनी है ले लो, फिर मैं वापस चली जाऊंगी और दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। याद रखना, सिर्फ 4 दिन। की बच्ची को क्यों डरा रहे हो? मैं होली की खुशी पे खुश होकर भाग रही थी कि दाया पैर बाया हो गया और बाया पैर दाया हो गया। पापा जी देखो देखो, ये नागिन की डिजाइन वाली पिचकारी नहीं आई है मार्केट पे। नागिन की पिचकारी? ओ मेरे रब्ती महल,
जब भी मैं तेरे चेहरे को देखता हूँ ना, तो मेरे चेहरे पे नूर छट जाता है। तू मेरे दिल के साथ साथ हमारे घर की रौनक भी है। तो मेरा नाम रौनक ही रख देते। छोड़ो, नाम तो नाम है, पड़ गया। अच्छा बताओ, ये कैसी है? बहुत बढ़िया है, वो सुंदर भी है। मैं माँ को दिखा के आती हूँ। वाहे गुरु दी जी फतेह हो। माता रानी की मेहर हो गई, जो इस मेहर को हमारे दामन में दे दिया। डैडू, कहाँ थे अब तक? थोड़ा सा काम था, उसे पूरा करने गया था। थोड़ा सा नहीं, अब तो पूरे ही गायब थे। ऐसे बार बार दुकान छोड़ के जाओगे तो दुकान कैसे चलेगी? हाँ पुत्र, अपने डड्डा को ऐसे डांट रहे तू? हाँ, एक बात बता, तू मेरा पप्पा है या मैं तेरा पप्पा हूँ? हैं? ताकि काउंटर पे खड़ा हो, मुझे दवाइयाँ जमाने दे। चल आ। कहाँ थे? सुनो जी, मैनू ना बुखार और सर्दी हो रखी है, तो कोई अच्छी सी दवा दे दो ना। जुकाम भी है आपको? जी। बल्लू, पैकेट में डाल के दे इनको। लो बेबे, पूरे 220 हुए। लेकिन बल्लू पुत्र, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए है। बल्लू, ये बल्लू भी ना पूरे दिन इसका मन ना उसमें खेलने कूदने में लगा रहता है। तो भूल गया होली का डिस्काउंट चल रहा है, इतने हुए जी, ये लो। भूल जाता है। डैडू, ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरे हिसाब से सही था। कौन सा डिस्काउंट चल रहा है होली का? आधे पैसे में दवाई दे दी। कभी कभी ना पैसों से ज्यादा बड़ी इंसानियत होती है। भाई गुरु ने हमें इतना काबिल बनाया ना कि हम दूसरों की मदद कर सकें। तो जब भी ऐसा मौका मिले कि हम दूसरों की मदद कर सकें, तो कभी पीछे मत हटना, समझा? डैडू, लेकिन उस कंपटीशन का क्या जो आपने मोमा से लगाया है? आप तो साड़ी वाले से हार जाओगे। आपको पता है, मैंने मेहंदी से बेट लगाई थी कि साड़ी वाले हारेंगे और दवाई वाले जीतेंगे। आपका होली डिस्काउंट नाक कटवा दिया। कोई गल नहीं यार, वो मंजीत सिंह हार जाएंगे तो क्या हुआ, मंजीत कौर तो जीतेगी ना। तो सीधा खड़ा हो काउंटर पे, काम में भी मन लगाया कर थोड़ा। ए वेखो जी, दिल्ली दे दिलवालों दी खास कलेक्शन। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ए डिजाइनरदार साड़ी है, एदा ब्लाउज भी वड्डा, बहुत ही वड्डा बढ़िया है। तो प्रीति, तुसी भी दिखाओ। अरे हाँ हाँ परजाई जी, वही तो दिखा रही हूँ। ये देखिए, रंग बड़ा सोना लगेगा। अरे मंजीत बहन जी, साड़ियाँ तो अच्छी है, पर नई नेट में कुछ डिजाइनर साड़ियाँ भी दिखाइए ना। नेट वाली दिखाओ जी। ए देखो, ए एकदम न्यू डिजाइन है। नहीं जी नहीं, कुछ नई डिजाइनर साड़ियाँ दिखाइए ना। मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है, वो साड़ी पहने तो बिल्कुल दिशा पटानी जैसी लगनी चाहिए। भाई आंटी जी, सारी साड़ियाँ तो दिखाती, अब क्या दिखाऊं? कोई भी दिखा इसमें से। माँ और सुप्रीत बुआ, आप इतनी वो वाली साड़ी दिखाओ ना जो कियारा ने अपनी संगीत पर पहनी थी। कियारा आडवाणी? हाँ जी, आप जैसे स्पेशल कस्टमर के लिए ही मंगवाई है, सबको नहीं दिखाते। कौन सी साड़ी, किसकी बात करती? अरे नानी, माँ और बुआ, ये वीआईपी कस्टमर है, अब इनसे क्या छुपाना, दिखा दो। और हाँ, वो कैटरीना वाली भी दिखाना। कैटरीना वाली साड़ी? हाँ, वैसे आप अपनी बहन के लिए इतनी शानदार साड़ी दे रही है, कुछ अपने लिए भी खरीद लीजिए।
बेटा मैं इनकी बहन नहीं बहू हूँ। क्या बात कर रही हो? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मैं तो मान ही नहीं सकती। इन्हें देखकर मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये 28 से ज्यादा बड़ी नहीं है। बड़ी क्यूट बच्ची है। मंजीत जी एक काम कीजिए, मुझे भी एक साड़ी दिखाई दीजिए, कैटरीना वाली। आप दिखाओ ना कैटरीना वाली। आप भी दिखा दो। ठीक। हे माता रानी, जरा सी बच्ची, पता नहीं कहाँ से सीखी है ये दुकानदारी। ओहो आंटी जी, हो सकता है दुकानदारी इसके खून में हो। ये देखिए। माफ करना परजाई जी, वो ना फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया। मैं ना आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। हमारी मेहर तो बस आपकी ही बेटी है। बिल्कुल सही कहा सुप्रीत ने। मेर तो रब दी बच्ची है, मेरी मंजीत थी बच्ची। हमारे लिए बहुत लकी है। मंजीत की शादी के बहुत सालों बाद ही से बच्चा नहीं हुआ, लेकिन मेहर के आते ही साल बाद ही बल्लू हो गया। तो हुई ना हमारे लिए लकी। मेहर तो मेरी जिंदगी की रौनक है। कितनी बदनसीब होगी वो माँ जिसने इसे खो दिया। शेष नागिन, आप ठीक तो हैं? मुझे क्या होगा? नहीं, आपकी आंख में आंसू देखे तो पूछा। गलत देखे। मेरा दिल रोता ही नहीं जो तुम्हें आंसू दिखे। मेरे अंदर की सारी भावनाएं मर चुकी है। काम की बात करो। शेष नागिन, ये जो सब पोलो के हमले हो रहे हैं, इनके खिलाफ कोई आपने योजना बनाई है? कल होली का दहन है, हर जगह होली जलेगी और लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी। कल लोग होली खेलेंगे, फिर लाखों की भीड़ और रंगों का मेला। शेष नागिन, कल सबसे बड़ा हमला होगा। कैसे रोकेंगे उन्हें? मुझे तो इस बात समझ में नहीं आ रही शेष नागिन। ये दुश्मन ऐसा करके क्या करना चाहते हैं? लोगों में एक खौफ और दहशत फैलाकर क्या मिलेगा उन्हें? अब ये दहशत वो लोग नहीं, हम फैलाएंगे। क्या कहना क्या चाहती हैं आप? एंटी टेररिस्ट यूनिट। हमारे देश के कई हिस्सों में आज और कल बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। प्रार्थना, शेष नागिन, मेरे फोन से आप लोगों ने झूठी खबर फैलाने के चक्कर में वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे फोन में से सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया था। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आपने ये किया क्यों? तुम्ही ने मुझे कहा ना कि तुम चाहते हो कि मैं अपने देश के लोगों को बचाऊं देश पर होने वाले हमलों से, तो बस मैंने एक योजना सोची और उस पर काम किया। अगर तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर योजना है जिससे तुम देश के लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक सकते हो तो बताओ। मैं अपनी दुनिया में अपनी बेटी के साथ रहूंगा और उस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हे नाग नागिनो, आओ आओ, मेरे पास आओ। शेष नागिन तुम्हें बुला रही है।
सुनो, पूरे शहर में फैल जाओ ताकि वो अपने घर से बाहर ना निकले। लोगों को डराना नहीं है, बचाना है। हम आपका कोई भी आदेश नहीं मानेंगे। नागलोक से आपके सारे संबंध टूट चुके हैं क्योंकि आपने नागलोक से अपना मुंह मोड़ लिया है। आपकी वजह से शेषनाग ने अपनी संतान खो दी। सिर्फ तुम्हारे शेषनाग ने अपनी संतान नहीं खोई है, मैंने भी अपनी संतान खोई है। और कहा था तुम्हारा नागलोक, और तुम्हारे नागलोक के लोग जब मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई थी, जब नागलोक के द्वार मेरे मुंह पर बंद किए गए थे, जाओ कह दो अपने शेषनाग से कि मेरी लड़ाई में मुझे उस नागलोक की जरूरत नहीं। ये शेष नागिन अकेली ही काफी है। अब तक आप सबने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब मेरा गुस्सा देखोगे। अब बहुत हुआ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं नागलोक जाऊंगी और अपनी बेटी को अपने साथ वापस लेके आऊंगी। हे यमुना नदी, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे नागलोक तक ले जाइए। हे यमुना नदी, मुझे नागलोक जाना है, मुझे रास्ता दिखाइए, वरना मैं आज पूरी यमुना को खाली कर दूंगी। यमुना का सारा पानी पी जाऊंगी। मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मुझे लग ही रहा था आप यहां होंगी। क्या मतलब कि मैं यहाँ आऊंगी? मैं जानता हूं इस जगह पर क्या हुआ था। आप इतनी आसानी से उस रात को भुला नहीं पाएंगी। मुझ पे तरस खाने की हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? मुझे उस रात की कोई परवाह नहीं है। उस रात क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज आप इस जगह पर क्यों आई? आप मुझसे तो झूठ बोल सकती है, पर खुद से नहीं बोल पाएंगी। अपने काम से मतलब रखो, अपनी हद पार मत करना। मैं यहाँ तुम्हारा ज्ञान सुनने नहीं आई। माफ करना शेषनाग, मैं तो बस आपको बता रहा हूं। चलो अब जो काम करने आए वो करते हैं। होली में ना मंजीत। हाँ जी? आपको नहीं बुला रही जी, वो ना मैं मेरे बेटे को बुला रही हूँ।
वो खड़ा है। लो जी, एक और मंजीत। पर सच कमा, मेरे मंजीत से ज्यादा सोना ते स्वैगदार नहीं है। आप कभी हमारे घर आओ जी। अच्छा? हम आपको अपनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल वोटी से मिलाते हैं। क्या बताएं आप उसके बारे में? एक में अनेक अच्छी मंजीत, अच्छी वोटी, अच्छी माँ, अच्छी बेटी और अच्छी दुकानदारनी। अपने पति से भी अच्छा बिजनेस जानती है वो। छड्डो जी, तुसी ते रुला देता। सच कहा, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। पापा जी, मम्मी जी, मेरे बिना ही जादू की चप्पी पाली, मेरे लिए जगह बनाओ। चलो हम छेती छेती कार चलो, खाना भी खाना है। चलो 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 जी। ओए होए, मैं मम्मा नु ते भूल गई। मंजीत पुत्र, मैं आपको ही लेने आ रही थी। अच्छा, चलो चलो जल्दी से घर जाके खाना भी खाना है, तुहानू दवा भी लेनी है। मैनू देओ जरा। ओ जीत बहन चलो। अरे क्या कर रहे हो? वोटी हूँ आपकी, बहन जी कहोगे? अब इन दुकान पे रहने पे ना आदत पड़ जाती है, अब सबको बहन जी कहना पड़ता है वहाँ पर तो। अच्छा देखो, कैसा है? कमाल बनाया तुमने रसगुल्ला। तुसी भी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर देते, कभी तो भी कोई बुराई निकाल दिया करो। बुराई हो तो निकालूंगा ना मैं। हाय, मेरी किस्मत है ना बड़ी जवान है। वैसे पत्नियों को ना बड़ी शिकायत रहती है कि पति कभी भी तारीफ नहीं करते, पर मुझे शिकायत है आप कभी भी बुराई नहीं करते। मुझे जरूरत है कि मैं बुराई करूं तुम्हारी? ऐसे मत देखो, सही में कमाल बनाया तुमने रसगुल्ले, कमाल। आज तो माल बहुत बिका होगा, खूब कमाई हुई होगी। देखो, तुसी दवाई बेचते हो, मैं तो कहती हूँ आप भी साड़ियाँ बेचो, 200% प्रॉफिट होगा। देखो, दवाई में तो कोई कमाई है नहीं, जितना गवर्नमेंट लगा देती है उतने ही पैसे मिलते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात है लोगों की जान बचाने की। अच्छा, शादियां करके भी उनकी जान बच ही रही है। अच्छा, मुझसे पूछो, शादी करके ना कोई बचा नहीं है आज तक। मेरी दुकान पे ना ज्यादातर लोग दवा और दुआ दोनों ही लेने आते हैं। सर दर्द की दवाई सबसे ज्यादा कौन लेने आता है? कौन? शादीशुदा आदमी। और पेट दर्द की कौन लेने आता है? औरतें, क्योंकि ये जो आदमियों की आदतें हैं ना, हजम नहीं होती। पापा जी, देखो देखो, न्यूज़ में क्या आ रहा है? क्या आ अब रहा हम है? होली कैसे मनाएंगे? अच्छा, और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इस बार का होलिका दहन शायद लोगों को देखने को ही ना मिले। और इस बार की होली बहुत ही फीकी रहेगी, क्योंकि दिल्ली राजधानी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। ऐसी साजिश कि दिल्ली शहर में एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। ये बॉम्ब ब्लास्ट कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है, और इस दिल दहला देने वाली खबर की वजह से लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया है। ऐसा खौफ कि इस बार का होली का त्योहार सिर्फ लोग अपने घरों में ही बनाएं। तू फिक्र ना कर। लेकिन पापा जी, मुझे होली खेलनी है, और ये देखो। अपना मोहल्ला ना बिल्कुल अलग है, यहाँ पे हम किसी को आने ही नहीं देंगे, आराम से मनाएंगे। मतलब हम होली बनाएंगे और आज रात हम होली का दहन भी करेंगे। जरूर करेंगे। चलें अब घर। सुकृत बुआ जी, दुकान खोलो, साड़ी चाहिए मुझे। सतीश, अभी तो दुकान बंद करने का टाइम हो गया, ये कौन सा टाइम है साड़ी लेने आने का? अच्छा छोड़, ये बता किसके लिए खरीद रहा है? शर्मा जी को पता है इसके बारे में? बुआ जी, कल होली है ना, तो मेरी ना गर्लफ्रेंड है, तो उसके लिए एक बढ़िया सी चांदनी वाली शिफॉन की साड़ी लेनी है। मुझे पता था, गर्लफ्रेंड का ही चक्कर होना है। चला जा। कल होली पे मैंने उसे बुलाया है। अच्छा हाँ, अच्छा। साड़ी अभी देनी है। कल होली पे मैंने उसे बुलाया है, लेकिन अच्छा। साड़ी कल ही देनी है। जम के होली खेलना, ठीक है? जी बुआ जी, थैंक यू।
पुत्र, कल ही होली है, याद से आ जाना। मेहर और बल्लू तेरा इंतजार करेंगे। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है। शेषनागिन, आज भारत में कोई होली नहीं मना रहा, सिवाय कुछ मोहल्लों को छोड़ के। ये जो हमने पूरे भारत में झूठी खबर फैलाई है बॉम्ब ब्लास्ट की, ताकि कोई घर से बाहर ना निकले, अगर ये लोगों को सच पता चल गया ना, तो आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शेषनागिन, आपकी योजना है क्या? कौन से मोहल्ले होली मना रहे हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूं। ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे तो नहीं हो रहे, लेकिन ये देखिए, ये पुरानी दिल्ली की गलियां, ये छोटी छोटी गलियां और ये गली, इसके साथ के मोहल्ले, यहां लोग होली का जश्न मनाएंगे। हाय। हाय। ये मेरी तरफ से तोहफा है। थैंक यू। राइड पे चलोगी? तेरे परमवीर जी आज नहीं, कल आएंगे। कल आएंगे? अरे उसमें तो पूरा था ना, क्या होली के दिन आएगा? अब क्या कर सकते हैं, मेरे बच्चों के मूड का कोई अता पता नहीं होता। उसका फोन आया था, कहता आज नहीं आ सकता, लेट हो जाएगा। अरे बुआ जी, तो गरम रखियो, गुस्सा तो ना ठंडा रखो। बल्लू दे बच्चे तेन मैं दस हैप्पी होली जी। अब बस होली का जश्न हो रहा है, बस आ होली जाओ। है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। आ जाओ। ये यहाँ इतनी भगदड़ की मची हुई है? तो इन सपोलों ने इन गलियों में भी हमला कर दिया है।
ये है कि मार्च के महीने में बारिश वाली बिजली चमक रही है। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? ये हवाओं का रुख इतना तेज कैसे हो गया? क्या वजह हो सकती है? ये झटका जिसका आभास मुझे हुआ है, आपको भी हुआ है क्या? ऐसा ही होता है वासुकी। कहीं हाँ, ऐसा तभी होता है जब कोई शेषनाग या शेषनागिन महानिद्रा के बाद अपनी आंखें खोलते हैं, जागृत होते हैं, या हम नाग नागिनों का भविष्य खतरे में हो और कोई हमारा भविष्य बचाने वाला आ गया। जैसे कंस के समय आकाशवाणी हुई थी कि उसे मारने वाला कोई आ गया है क्योंकि श्री कृष्ण जन्म ले चुके थे, वैसे ये झटका भी मानो आकाशवाणी कर रहा है कि कोई शेषनाग या शेषनागिन अपनी आंखें खुल चुका है अपनी महानिद्रा के बाद, या हमारे भविष्य के कर्ता धर्ता ने पहली बार धरती पर आने की अपनी दस्तक दी है। महाशेषनाग तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो श्री हरि विष्णु की सेवा में रत है उनकी शेष शैया बनकर। उनके बेटे शेषनाग भी नहीं क्योंकि वो तो यहाँ नागलोक में है हमारे बीच, वो भी जागृत। इसका मतलब ये झटका संकेत दे रहा है कि हमारे भविष्य के कर्ता धर्ता ने पहली बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है कहीं। इस किस्म की आकाशवाणी कहीं नहीं हो सकती। ऐसा तूफान नागलोक में ही नहीं आया वासुकी, बल्कि 3-4 और लोगों में आया है। नागराज, तक्षक और वासुकी नाग को रंग पंचमी की बधाई। रंग पंचमी की बधाई। आयुष्मान भव।
डाल के देखो। की होया मेरी बच्ची नो? की हो गया? आंखें खोल रही है। महर उठ। को पहले कभी देखा नहीं मैंने। कौन है आप? वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सुना कि यहाँ पर सपोलों का हमला हुआ है। जो हमेशा अकेले होते हैं वो झुंड में हमला कर रहे हैं। ये सुन के मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर यहाँ से चिल्लाने की आवाज आई तो मैं देखने आ गई। महर मदद करने आई है, अपनी जिंदगी खतरे में डालकर। हाँ, लोगों की मदद करना, उनकी जान बचाना तो अच्छी बात होती है ना। तो सोचती हूँ जितनों की जान बचा सकती हूँ बचा लूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे? चोट तो नहीं आई? क्या हुआ मेरे बच्चे? आप बेहोश कैसे हो गए? पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई। ओ मेरे वाहेगुरु। उठो बेटा, उठो 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 उठो, उठो। वाहेगुरु वाहेगुरु, की हो गया? अरे बहुत शैतान है वो। क्या हुआ? अरे सुना है पीछे वाली गली में एक सपोला पड़ा हुआ है। हाय हाय, पर वो तो कह रहे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड मिलने जा रहे हैं। देखा तो है किसी लड़की के साथ। नहीं हो सकता है ना कि वो लड़की नहीं नागिन होए। की बोली मंजीत? उसकी महबूबा नागिन? हाँ हो सकता है। अभी जो सांपों का हमला होया सी, हो सकता है कि वो सांपों ने इंसान का रूप धारण किया हो। ओ मेरे वाहेगुरु, दिन रात टीवी सीरियल देख के ना सिर खराब हो गया है तुम्हारा। लड़की में नागिन दिखती है तुमको? अरे तुझे पता है कि सतीश के लिए डॉक्टर ने क्या कहा? उसे बहुत गहरी चोट लगी है और एक अलग किस्म के घाव है उसके ऊपर। अब तो वो ठीक होके आप ही दसेगा कि होया की है। मैं सुनिया है बहुत गहरी सट लगी है, बहुत ही दिमाग पे भी लगी है। दिमाग भी परेशान है, डिप्रेशन में चला गया है, PTSD हो गया है। ये सपोली कौन है? क्या, कहाँ से आए हैं? मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि पूरे शहर में सांप फैले हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहो। और ये जो भी सांपों का हमला हुआ है ना, बहुत खतरनाक है ये। जरूरत के बिना घर से बाहर मत निकलना। चलो चलो घर जाओ। अरे भाई आप ही जाओ। बहन जी, अब ये पूरे शरीर पे चोटें आएंगी आपके। एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मरहम पट्टी कर देता हूँ और दवाइयाँ दे देता हूँ। आप दवाइयाँ बेचते हैं क्या? हाँ, वो दवाइयों की दुकान है मेरी। आओ, बस 5 मिनट लगेगा। आओ। आप भी चलिए। हाँ। आपको दवाइयों की कितनी जानकारी है? अरे पूछिए मत, सब कुछ पता है इनको। बस डिग्री मिलते मिलते रह गई। एक बात पूछूं? एक बात नहीं, 1000 बात पूछो। अगर ये शुरू हो गए ना तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। सांपों में सबसे ज्यादा जहर कौन सा होता है? जिन सांपों ने आज अटैक किया था उनका जहर बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी आदमी को काट लिया तो फिर वो बच नहीं सकता। और क्या ये जहर प्रयोगशाला में बन सकता है? वैसे तो ये जहर सारे सांपों में पाया जाता है, मगर ऐसा कोई जहर नहीं है जिसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सके। तो आप ये सोच रही होंगी कि इन सब की मुझे इतनी अच्छी जानकारी क्यों है? क्योंकि मैंने इनकी अच्छी तरह से खोजबीन की है, रिसर्च। आपको इनसे जो पूछना है आप पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले ये गर्म पानी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। तुम एक काम करो, इसको यहाँ रख दो। आपको बच्चे अच्छे नहीं लगते? मैं बच्चों से गुस्सा हूँ। तो फिर आपने मेरे बच्चे की जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मेरा गुस्सा एक तरफ और लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्हें बचाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपको सांप ने तो नहीं काटा, लेकिन आपको चोट बहुत लगी है, इसके लिए आपको दवा लेनी पड़ेगी। आपका ये जो जख्म है बहुत जहरीला है। मुझे जहर से कुछ नहीं होता। क्यों? बहुत उन्हें रसा है। आप एक काम कीजिए, ये मरहम रखिए, आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी इससे। ये आपको जख्म को भर भी देगा और उसे ठंडा भी कर देगा। शायद आपको भी ठंडा कर दे। मुझे कुछ नहीं ठंडा कर सकता। अच्छा ऐसे कीजिए, आप हमारे घर आ जाइए और हम तवे की जगह आपको बैठा देते हैं। हमारा पराठा भी सिक जाएगा। आऊंगी।